वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। सॉरी बेबी मूवी एक्सप्लेन्ड। कहानी स्टार्ट होती है एग्नेस जो काफी खुश थी जब वो उसके प्रोफेसर और एंटोर प्रेसिडेंट डॉक्टर ने उसे थीसिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा। वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी जो एकेडमिक में करियर बनाना चाहती थी, इसलिए अपने प्रोफेसर से ऐसी तारीफें सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी दोस्त लाइडी अक्सर उसे मजाक में कहती थी कि डॉक्टर ने उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन एग्नेस कभी भी ऐसे रिश्ते में नहीं सोचती थी। उसके लिए डॉक्टर एक ऐसे टीचर थे जिनके साथ वो लिटरेचर पे घंटों बातें कर सकती थी, एडवाइस ले सकती थी। अगर डेकर ने कभी उस पे लाइन मारी होती तो उसका मतलब होता कि उसकी सारी तारीफ बस एक मतलब से थी और वो बात एग्नेस के लिए दिल तोड़ने वाली होती। पर ये डेकर एग्नेस के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। एक दिन डेकर ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। सॉरी बेबी फिल्म में इस बात को बैड थिंग बोला गया है। ये सीन डायरेक्टली नहीं दिखाया गया। कैमरा बस डेकर के घर के बाहर फिक्स रहता है और वक्त गुजरते ही लम्हों से दर्द भरे हॉर्स का पता चलता है। शायद इसलिए ये सीन स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया क्योंकि वो स्पेस एग्नेस खुद भी भूल जाना चाहती थी। शायद वो ऑडियंस को भी इस मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। एग्नेस काफी कुछ होता है उस वक्त जिससे वो टूट जाती है। किसी भी तरीके से वो घर चली जाती है और सारी बात अपनी दोस्त लाइडी को बताती है। उसने हर एक डिटेल याद करने की कोशिश की। उसके दिमाग में बार बार ये सोच आई कि कहीं उसने कोई गलत सिग्नल तो नहीं दिया, पर उसने बार बार याद किया कि उसने क्लियरली कहा था मुझे मत छूना। अगले दिन एग्नेस टेस्ट करवाने हॉस्पिटल गई। लाइडा उसके साथ थी, लेकिन जब डॉक्टर मिला उसका बिहेवियर बिल्कुल कोल्ड और इनसेंसिटिव था। वो कहता रहा कि वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, पर उसकी आंखों में कोई एम्पैथी नहीं थी। जल्द ही एग्नेस को पता चल गया कि डेकर ने न्यूयॉर्क ट्रांसफर ले लिया है। उसे पता था कि उसने क्या किया है और वो डर के मारे भाग गया। जब एग्नेस ने कॉलेज में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की तो उन्होंने बस हाथ उठा दिए कि वो तो ऑलरेडी जा चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। एग्नेस को इस बात पे हंसी आ गई, लेकिन वो हंसी दर्द भरी थी। अथॉरिटीज ने बस इतना कहा, हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी औरतें हैं। जैसे ये कहना एग्नेस के जख्म भर देता। ये सब बस एक चीज दिखाता है कि ऐसे केसेस में सर्वाइवर के साथ कैसे लोगों का अप्रोच कोल्ड और बेपरवाह होता है, जैसे उनकी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती। एग्नेस ने एक वक्त सोचा था कि वो डेकर के ऑफिस आग लगा देगी और उसकी दोस्त लाइडा भी उसके साथ रेडी थी, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि ये डिस्ट्रक्टिव प्लान फॉलो नहीं करेंगे। उसे समझ आ रहा था कि आखिर क्या चीज उसे दर्द से हल्का करेगी। एक दिन जब सड़क पर जा रही थी तो उसने एक छोटी सी बिल्ली देखी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी उसका दिल उसकी तरफ खींचा गया। उस बिल्ली का ख्याल रखना, उसे प्यार देना, ये सब कुछ उसके लिए एक नया डिस्ट्रैक्शन बन गया जो उसके दिल को एक सुकून देने लगा। वो चाहती थी बिल्ली जैसे शायद कुछ पता ही नहीं था। एग्नेस के जीने का एक नया रीजन बन गई, कोई जिसके लिए वो अगला दिन देख सके। जब एग्नेस अपने कमरे की ग्लासेस वाली खिड़की अपनी थीसिस के पेजेस से ढक देती है, उसे लगता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। शायद वो डेकर या फिर उस डर का एक फिजिकल रूप जो वो हर वक्त महसूस करती थी। जो भी हो, एग्नेस नहीं चाहती कि दुनिया के उस रूम के अंदर झांक सके, इसलिए खिड़की भी छुपा देती है। थीसिस की पेजेस एक तरह का मिरर बन गए जिसमें उसने सोचा कि अगर डेकर कभी देखे तो अपने गुनाह याद आ जाएं। यही उसका तरीका है खुद को सिक्योर महसूस करने का। एग्नेस ने पुलिस का सहारा नहीं लिया। उसके पास इतना सबूत नहीं था कि डेकर को जेल भिजवाया जा सके, और एक और वजह ये थी कि डेकर एक फादर भी था। एग्नेस चाहती थी कि वो अपने किए पे सोचे, गिल्ट महसूस करे, पर उसका मानना था कि जेल भेजने से वो बदलेगा नहीं।
जो उसके साथ हुआ उसके 3 साल बाद एग्निस को ग्रेड स्कूल में फुल टाइम पोजीशन मिल गई। ये वही पोजीशन थी जो डेकर के जाने के बाद खुली हुई थी। ये उसके करियर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उसी रूम में शिफ्ट होना जहां कभी डेकर होता था उसके लिए आसान नहीं था। जब भी कोई उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहता उसे डेकर याद आता और वो उस लफ्ज की वैल्यू 0 लगती। वक्त गुजरता गया लेकिन उसका दर्द अभी भी तेज था। तभी उसकी पुरानी क्लासमेट और अब एक कुलीग नताशा काफी हर्ट हो गई है जब उसने सुना कि एग्निस को प्रमोशन मिल गया है। नताशा एक पार्ट टाइम टीचर थी और वो पोजीशन काफी टाइम से चाह रही थी। उसने एग्निस का सामना किया और कहा कि उसे ये पोजीशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी और उसका रास्ता हमेशा से आसान रहा। जब नताशा ने डेकर का जिक्र किया तो एग्निस ने क्लियर किया कि उसे अब लगता है कि डेकर ने कभी उसे पसंद नहीं किया बल्कि वो उसे हेट करता था। उसका मानना था कि अगर उसने कभी थोड़ा भी रिस्पेक्ट दिया होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। फिर नताशा ने कन्फेस किया कि उसने डेकर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था सिर्फ इस उम्मीद से कि थीसिस पे पर्सनल नोट्स मिल जाएं, लेकिन डेकर ने उसे वो भी नहीं दिए। नताशा अपने आप को कन्विंस करती है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से किया था, लेकिन असली बात ये थी उसने सिर्फ एक बेसिक एकेडमिक हेल्प चाही थी जो किसी भी मेंटोर का फर्ज होता है, और उसने महसूस किया कि वो उसे सिर्फ सेक्स के बदले में मिल सकती थी। और सबसे पेनफुल बात ये थी डेकर ने अपने वादे पर भी नहीं पूरा उतरा। एग्निस का दिल भरा हुआ था, उसके अंदर इमोशन का तूफान था। एग्निस का अपने नेबर गैवन के साथ एक हल्का फुल्का मूड बन गया था। वो अकेली महसूस करती थी और गैवन की कंपनी थोड़ी कंफर्टिंग थी, पर गैवन को रोमांस और फैमिली चाहिए थी। एक रात उसने एग्नेस से पूछा, क्या तुम मेरी फ्यूचर फैमिली बनना चाहती हो? एग्नेस ने सीधा जवाब दिया नहीं, पर गैवन ने बार बार समझाने की कोशिश की कि सेटल लाइफ ही सबका गोल होता है। एग्नेस के लिए फ्यूचर का कोई मतलब नहीं था। उसने हमेशा कहा था कि वो ना अपने आप को ओल्ड देख सकती है ना किड्स के साथ। उसकी लाइफ में लेडा और उसकी बिल्ली ही काफी है। ये बात एग्निस को अंदर से डिस्टर्ब कर गई थी। वो क्लियरली कह चुकी थी कि वो फ्यूचर प्लान नहीं करती, तो कोई उसके लिए क्यों डिसाइड कर रहा है। गैविन समझने के बजाय अपने गोल्स एग्निस पर थोप रहा है। उसे लगता है कि सिर्फ तभी रिलेशन चलेगा अगर एग्निस अपनी सोच को बदल ले, पर एग्निस एक ऐसे पास्ट से गुजरी थी जो उसका सब कुछ ले गया। अब वो बस प्रेजेंट में जीना चाहती थी। आज का दिन संभलना ही उसके लिए काफी था, फ्यूचर उसकी प्रायोरिटी ही नहीं थी। एग्निस का बेबी के साथ होनेस्ट डायलॉग सुन के हंसी छूट जाती है। वो बिना झिझके ही कह देती है, तुम बस स्किन और थोड़े से बालों का एक छोटा सा बंडल हो और मैं तुम्हें उठाए बैठी हूँ। इतनी अजीब बात है। इस मूवी के एंड में ये क्लियरली फील होने लगता है कि जेनी अब एग्निस की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाली है। एग्निस को उस छोटी सी जान के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होने लगती थी। शायद यही एक और वजह थी उसके जीने की। हर उस डार्क थॉट को थोड़ा और पीछे धकेलने की कोशिश में लग जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।